नमस्कार। आज का दिन धमतरी पुलिस के लिए उपलब्धि से भरा रहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक दुर्दांत नक्सली कमांडर ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। जी हां, धमतरी जिले में एसपी के सम्मुख भूमिका उर्फ गीता नामक दुर्दांत नक्सली ने आज आत्मसमर्पण किया। गीता कई वारदातों में शामिल रही। ये गोबरा एलओएस की कमांडर थी और एक कमांडर के नाते आप समझ सकते हैं कि भूमिका उर्फ गीता की नक्सली संगठन में क्या पकड़ और क्या इंपॉर्टेंस रही होगी। मैं आपको बताऊं कि गीता लगातार 2010 से सक्रिय थी। इसने ओडिशा के पड़कीपाली, जो कि जिला महासमुंद में पड़ता है, इस मुठभेड़ में ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतिन पानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 2016 में नुआपाड़ा ओडिशा के कमलावाड़ी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 2018 जिला बीजापुर के तिमेनार जंगल की मुठभेड़ में शामिल रही। 2023 गरियाबंद, 2024 धमतरी के एकाबरी जंगल और 2025 धमतरी के मांदागिरी जंगल में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें ये भूमिका उर्फ गीता शामिल रही। जब गीता से पूछा गया कि उसने आत्मसमर्पण का निर्णय कैसे लिया, तो उसने नक्सलियों के कैंप में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की बात की और इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सली पुनर्वास नीति से बेहद प्रभावित है, जिसके चलते उसने आत्मसमर्पण किया है। ये सच में न केवल धमतरी पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक खुशी का, एक प्रसन्नता का मौका है कि जब नक्सली स्वयं होकर मुख्य धारा में लौटने तैयार हो रहे हैं। तो धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारे घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है। 2011 से 2019 तक ये सीसीएम संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में एसीएम रही है और 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहां पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोती पानी जंगल में भी मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नुआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 18 में बीजापुर के तिमनार में जंगल में घर वालों से मिलते जाते समय इस दुर्घटना में मुठभेड़ में शामिल रहे। इसमें 8 नक्सली मारे गए, ये बच गई थी। 2023 में गरियाबंद के ताराझार जंगल में हुई मुठभेड़ शामिल रही। 24 में धमतरी के एकावरी में हुई मुठभेड़ शामिल रही।
25 में धमतरी के मांदागिरी जंगल में मुठभेड़ शामिल रही। 11/10/2025 को गरियाबंद के सेमरा जंगल में मुठभेड़ शामिल रही। इस पे विभिन्न तरह के अपराध यहाँ पे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और शासन की तरफ से 5 लाख का इनाम घोषित है और इसको जो है आत्मसमर्पण के पश्चात मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसको आज यहाँ आपके समक्ष इसलिए पेश किया गया। थैंक यू। क्या क्या फायदे मिलेंगे? इसको तात्कालिक रूप से 50,000 रुपए की राहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सर्वप्रथम तो। इसके बाद इस पे जो